रहीम एक्सरसाइज 3.2 आ शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉयज़। एक जो शॉपिंग मॉल है उसमें 150 एम्प्लॉयज़ हैं जो कि 1 से 50 तक है और रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट को। द एम्प्लॉयज़ फॉल इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। सेट ए के लिए 40 एम्प्लॉयज़ हैं जो कि सैलरी लेते हैं 30K to 45K यानी कि 23,000 से 45,000 तक। लेबल्ड हैं 50 to 89 यानी 50 से स्टार्ट होगा सेट और 89 पे फिनिश होगा। सेट बी जो है उसमें 50 एम्प्लॉयज़ हैं विद द सैलरी रेंज 50K to 80K यानी कि उनकी सैलरी 50,000 से 80,000 है 50 एम्प्लॉय की। और वो सेट में 101 से 101 to 150 यानी 101 से 150 तक है। सेट सी जो है 60 एम्प्लॉयज़ विद द सैलरी रेंज 100K to 150K यानी जो 100K से 150K तक ले रहे हैं, लाख से 1.5 लाख तक, तो वो है 1 to 49। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 1 है वो है फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। तो स्टूडेंट जैसा कि यूनिवर्सल सेट के लिए उन्होंने हमें बताया है कि वो 1 से 50 तक है, लेबल्ड 1 to 50। तो आप यूनिवर्सल सेट पहले लिख लें। यू जो है वो इज़ इक्वल टू 1 2 3, तो ये 150 तक इसकी रेंज है। नेक्स्ट है सेट ए। सेट ए आप लिखेंगे। सेट ए में देखें उन्होंने क्वेश्चन में बताया है कि लेबल्ड फ्रॉम 50 to 89 यानी 50 से स्टार्ट होगा 51, तो ये 89 तक जाएगा। इसके बाद सेट बी देख ले, लेबल्ड फ्रॉम 101 to 150 यानी सेट बी जो है वो 101 से स्टार्ट होगा 102 103 और ये 150 पे जाके ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट सेट है सी सेट जो कि पहले 1 से 149 तक है। नेक्स्ट जो है वो 90 से स्टार्ट हो रहा है 91 और ये 100 तक जा रहा है। तो ये आपके सेट आ गए। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में उसका जो पार्ट 1 है उसमें है फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो यू माइनस ए होता है। तो यूनिवर्सल सेट लिख ले 1 2 3 150 माइनस ए 50 51 52 और ये ख़त्म हो रहा है 89 पे। स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स लेते हैं जो पहले सेट में हों और दूसरे में ना हों। तो आप देखें कि 1 से लेके 49 तक, 1 से लेके 49 तक जो है वो वाले नंबर्स आएंगे इंटीजर्स जो कि पहले सेट में मौजूद हैं दूसरे में नहीं, क्योंकि 50 सेकेंड सेट 50 से स्टार्ट हो रहा है। तो 1 2 3 4 और ये 49 तक। उसके बाद देखें 50 से 89 तक जो हैं वो इंटीजर्स नहीं आएंगे क्योंकि वो दूसरे सेट में मौजूद हैं और पहले में भी, दोनों कॉमन है। तो नेक्स्ट जो है 90 से स्टार्ट होगा 91 और ये 150 तक जो इंटीजर्स हैं वो एलिमेंट्स इस सेट में आ जाएंगे। तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो। नेक्स्ट आपने बी कॉम्प्लीमेंट लिखना है। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए u माइनस बी है। u आप लिख लें यूनिवर्सल सेट 1 2 3 और ये 150 तक है। नेक्स्ट बी सेट लिखे 101 102 और ये 150 तक है। स्टूडेंट्स इसमें आपने बी कॉम्प्लीमेंट में वो नंबर इंटीजर्स लेने हैं जो कि फर्स्ट सेट में हों और सेकंड में ना हों। तो देखें कि 1 से लेके 2 3 100 तक जो है वो इंटीजर्स जो हैं वो पहले सेट में मौजूद हैं और दूसरे में नहीं। तो ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। स्टूडेंट जैसा कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट ये हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ये फाइंड आउट कर लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारे पास है सेट 1
2 3 4 49 तक, और नेक्स्ट है 90 टू 150 तक। और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपके पास है 1 2 3 सेट 100 तक। तो ये आपने लिख लेना है। उसके बाद इनका यूनियन ले ले। यूनियन का आपको पता है कि यूनियन में दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं और जो नॉन कॉमन होते हैं उनको मिला के लिख लेते हैं। तो आप इनको तमाम जो है वो 150 तक आपके पास आ जाएंगे। ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो आ गया। अब आपने इसको जो सेट सी है उसके साथ इंटरसेक्शन करना है, यानी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। तो पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का सेट जो है वो लिख लें। उसके बाद इंटरसेक्शन सी सेट है 1 2 3 49 तक, और फिर है 90 टू 100 तक। तो ये सेट सी है। आप इनका इंटरसेक्शन लिख लें। आप इनका इंटरसेक्शन करें तो आपके पास जो सेट आएगा, इंटरसेक्शन में सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो कॉमन हों दोनों सेट्स में। तो 1 2 3 49 तक जो है वो कॉमन आ गए। उसके बाद 90 91 और ये 100 तक कॉमन आ गए। तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होल इंटरसेक्शन सी आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइंड करेंगे, जो कि u माइनस बी होता है। तो आपने u माइनस बी जो है उसके लिए पहले u वाला सेट लिख लेना है 1 2 3 150 तक, और b जो है वो सेट लिख लें जो कि है 101, और ये 150 तक जो है वो जा रहा है। जी, जब आपने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो आपने ये देखना है कि वो एलिमेंट्स लेने हैं जो पहले सेट में मौजूद हों और सेकंड में ना हो। तो 1 से लेके जो 100 तक हैं ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि फर्स्ट सेट में हैं, लेकिन सेकंड सेट में ये देखिए 101 से सेकंड सेट स्टार्ट हो रहा है, तो आपने उससे पहले पहले वाले ले लेने हैं। इसी तरह आपने सी कॉम्प्लीमेंट लेना है जो कि u माइनस सी होता है। तो आपने पहले u का सेट लिखना है जो कि 150 तक है। उसके बाद c आप माइनस करें, c सेट जो है वो लिख लें जो कि 1 से लेके 49 तक है। उसके बाद 90 से लेकर 100 तक है। तो आपने वो वाले एलिमेंट्स लेने हैं जो कि पहले सेट में मौजूद हों दूसरे में। अब देखिए 1 से 49 तक पहले सेट में दोनों में है, तो आप 50 से स्टार्ट करें 51, और ये देखें यहाँ 90 है तो उससे पहले 89 तक आएंगे। उसके बाद 90 से 100 तक नहीं आएंगे, और 101 से आगे स्टार्ट होके 150 तक ये वाले एलिमेंट्स चले जाएंगे। अब आपने इनका, जैसा कि क्वेश्चन में है, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट लें। बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास है 1 2 3 और ये 100 तक है, और सी कॉम्प्लीमेंट जो है वो है हमारे पास 52 89, उसके बाद 101 टू 150। तो इंटरसेक्शन में वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन हों। तो अब देखें कि 1 2 जो है वो 49 तो कॉमन नहीं है, नॉन कॉमन है। उसके बाद देखें आप, उसके बाद आप देखें कि 50 जो है 50 से 89 तक यही सिर्फ कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं। तो आप 50 51 से लेकर 89 तक लिख लें, क्योंकि उसके बाद जो है 101 तो ये है ही नहीं, 100 तक है। उसके बाद 101 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का सॉल्यूशन आ गया। इसके बाद आपने इस सेट को ए से इंटरसेक्शन करना है। तो आपने ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट ये निकालना है। तो ए का सेट आप लिख लें वो है 50 51 ये 89 तक, और जो ये आंसर आया है बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का, ये आपने लिख लेना है 50 51। तो इंटरसेक्शन में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो कि दोनों में कॉमन हों। तो आपके पास आ जाएगा 50 51 ये 89 तक। तो आप देखें कि ये वाला जो सेट है ये ए सेट बन रहा है, इज़ इक्वल टू ए। तो अगर आप ए के एलिमेंट्स आप क्वेश्चन में देखें तो वो कितने हैं, ए के एलिमेंट्स हैं 40। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट जो है वो 40 हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 12 है, इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट इन एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। यानी कि सेकेंडरी स्कूल में 125 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है एक स्पोर्ट्स जो इवेंट है उसमें, और वो क्या है, पार्टिसिपेट किस में कर रहे हैं, क्रिकेट में, फुटबॉल में और हॉकी में। 60 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, 40 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, 70 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, 25 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, 15 स्टूडेंट्स प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी, 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी। एंड जो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका पार्ट ए है उसमें हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले 3 स्पोर्ट्स, ऑल 3 स्पोर्ट्स जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपने इनकी कार्डिनलिटी लिखनी है जो कि नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स ऑफ सेट है। पहले आप सेट सपोज कर ले, लेट जो क्रिकेट के लिए आप सी सेट है, स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखें। तो उसके लिए आप सी जो है वो सेट जो है उसको एज्यूम कर लें, और एच जो है वो हॉकी के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, उसके लिए सेट जो है वो सी एच कर लें, और एफ जो है वो फुटबॉल के लिए कर लें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल। अब इसके बाद आपने सेट जो है वो एज्यूम कर लिया। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख लें, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट सी जो कि क्रिकेट के लिए है, कितने स्टूडेंट्स हैं क्वेश्चन में दिए हुए हैं 60, तो ये 60 लिख लें। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेट एच, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एच जो हैं वो कितने हैं, तो एच में हॉकी वाले जो हैं वो 40 हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एफ जो फुटबॉल खेलते हैं वो कितने हैं 70। तो ये आपके स्टूडेंट्स आ गए जो कि आपने कार्डिनलिटी लिख ली। इसके बाद आपने इनका जो आपको पता है कि अगर जो क्वेश्चन में एंड आए तो आपने इंटरसेक्शन यूज़ करना है, यानी एंड के लिए इंटरसेक्शन यूज़ करना है, और अगर और आए तो फिर आपने यूनियन यूज़ करना है दो सेट्स के दरमियान। अब दो सेट्स जो क्रिकेट और फुटबॉल है, 25 स्टूडेंट्स जो है वो, तो आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ क्रिकेट एंड सी इंटरसेक्शन एफ ये कितने हैं 25, और इसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट एफ इंटरसेक्शन फुटबॉल एंड हॉकी है, तो इंटरसेक्शन एच आप करेंगे साथ, तो वो कितने हैं जो फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं 15, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट क्रिकेट एंड सी इंटरसेक्शन एच वो कितना है 10। तो ये आपके पास जो है वो इनकी कार्डिनलिटी आ गई। अब आपने इनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑल जो है तमाम जो इंटरसेक्शन लिखना है, नंबर ऑफ सेट सी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एफ, यानी ऑल 3 जो स्पोर्ट्स में स्टूडेंट्स जो हैं वो प्ले करते हैं वो आपने फाइंड आउट करना है। तो टोटल जो आपके पास है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ स्कूल जो है वो टोटल स्टूडेंट पार्टिसिपेंट जो है वो 125 है। तो आपके पास वो टोटल जो है वो सी यूनियन एच यूनियन एफ जो है वो आपके पास 125 है। मैन फार्मूला हमारे पास है वो है नंबर ऑफ element of C union H union F is equal to number of elements of C plus number of element of F plus number of element of H minus number of elements of C intersection F minus number of elements of F intersection H minus number of elements of C intersection H plus number of elements of C इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एफ। तो ये आपके पास जो है वो फार्मूला है, आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। जो फर्स्ट वैल्यू है वो है 125 जो कि यूनियन की है, इसके बाद एन की जो वैल्यू है वो 60 है, एन की जो इसके बाद जो एन की वैल्यू है वो 60 है, प्लस एफ़ की जो वैल्यू है वो 70 है, प्लस 40, इसके बाद प्लस 25 माइनस 25 इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच है वो माइनस 15 है, माइनस 10, और जो आपके पास ये हमने फाइंड आउट करना है सी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एफ। तो इस वैल्यू को आप ऐसे ही रहने दें। अब जो वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं उनको प्लस कर दें और जो माइनस हो रही हैं उनको माइनस कर दें। आप 60 प्लस 70 प्लस 40 इसको आपने प्लस किया तो आपका आंसर आया 170। जो बाकी वैल्यूज़ हैं उनको आपने प्लस करना है लेकिन साइन माइनस का, माइनस 25 माइनस 15 माइनस 10, तो आपके पास माइनस 50 आ गया। तो आपने यहाँ पे माइनस 50 लिख लिया, और जो आपके पास प्लस n
सी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एफ है वो ऐसे ही रहने दें। अब 150 में से आप 50 को जो है 170 में से 50 को माइनस कर लें तो 170 माइनस 50 आपके पास 120 आ गया, प्लस 125। अब ये 120 को आप इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं, माइनस 120 इज इक्वल टू n नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ C इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन F, तो ये आपके पास -5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ C इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन F ऐसे 5 स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स। जी स्टूडेंट्स, बी पार्ट में ड्रॉ अ वेन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेंट इन ऑल गेम्स। जी स्टूडेंट्स, ये देखें कि वेन डायग्राम जो है पिछले क्वेश्चंस में भी आपको वेन डायग्राम बनाना मैंने सिखाई थी कि यू जो है वो यूनिवर्सल सेट जो है वो रेक्टेंगल के लिए शो करते हैं। आप देखिए 3 सर्कल्स हैं जो इक्वल सर्कमफ्रेंस के हैं। आप एक सर्कल को जो है वो क्रिकेट सी क्रिकेट के लिए, दूसरा जो है वो फुटबॉल के लिए एफ, और ये एच जो है वो हॉकी के लिए। ये 3 ओवरलैप्ड है। अब ये देखें कि ये जो सर्कल्स हैं यहाँ पे ये तीनों सर्कल इस जो जगह पर तीनों जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं, यानी ये तीनों सर्कल्स की कॉमन जो है वो स्पेस है। इसी तरह ये 2 क्रिकेट और जो फुटबॉल है वो ये दोनों इधर इस जगह पर ओवरलैप कर रहे हैं और ये दोनों इधर एच और एफ जो है वो इधर ओवरलैप कर रहे हैं। और ये अब सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसा कि हमने पार्ट ए में ये फाइंड किया है कि 5 स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स, तो जो जहाँ पे तीनों जो सर्कल्स हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं वहाँ पर आ जाएगा 5, क्योंकि जो 5 स्टूडेंट्स हैं जो तीनों जो गेम्स हैं वो खेलते हैं। इसके बाद बारी आ जाती है दोनों की, जैसा कि क्वेश्चन में है कि 25 जो स्टूडेंट्स हैं वो प्ले करते हैं, 25 स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट एंड फुटबॉल प्ले करते हैं। तो जो 25 हैं आप देखें कि ये वाला जो सर्कल जो दोनों क्रिकेट एंड फुटबॉल ये उनका जो ओवरलैप जो हिस्सा है इसमें देखें कि 5 है। आप 25 में से 5 जो है वो माइनस कर दें, क्योंकि 5 जो है उसमें भी क्रिकेट आती है, जो कॉमन ऑल 3 जो स्पोर्ट्स हैं उसमें 5 हैं, तो 5 आप माइनस कर दें, बाकी रह गया 20। तो 20 ऐसे हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट जो है वो खेलते हैं। इसी तरह क्रिकेट एंड हॉकी की तरफ आ जाएं तो कितने स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट एंड हॉकी जो है वो खेलते हैं। क्रिकेट एंड हॉकी के लिए 10 जो स्टूडेंट्स हैं, तो आप 10 में से 5 जो है उसको माइनस कर दें, क्योंकि 5 में क्रिकेट भी आता है, फुटबॉल भी और हॉकी भी। तो 5 जो है वो क्रिकेट एंड हॉकी का जो कॉमन ये वाला जगह है वहाँ पर आप 5 लिख दें। इसी तरह आप देखें कि फुटबॉल और हॉकी जो है वो कितने स्टूडेंट्स हैं जो फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं। तो आप देखें कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 15 जो है वो फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं, तो आप 15 जो स्टूडेंट्स हैं उसमें से 5 माइनस कर दें, तो 10 जो हैं वो स्टूडेंट ऐसे हैं जो फुटबॉल एंड हॉकी। अब जी स्टूडेंट्स, तो ये देखें पहले हमने जो तीनों जो स्पोर्ट्स गेम्स खेल रहे थे बच्चे, उनके पार्टिसिपेंट जो हैं वो तीनों सर्कल्स में जो जगह तीनों सर्कल्स को कॉमनली ओवरलैप कर रही थी उसमें लिख लिए। फिर क्रिकेट और फुटबॉल के लिए जो 2 सर्कल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे उस पेज पे हमने वो लिख लिए जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। इसी तरह फुटबॉल और हॉकी के और क्रिकेट और हॉकी के ये आपने लिख लिया। अब ये देखें कि जो वो स्टूडेंट्स देखने हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, तो आप क्वेश्चन में देखें कि वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं वो हैं 60। तो आप जो क्रिकेट वाला जो पोर्शन है सर्कल का उसमें 20, 50 और 50 हैं, यानी 25 एंड 5, 25 एंड 5 ये टोटल 30 बनते हैं। तो 30 में कितने और प्लस करेंगे 60 हो जाए, क्योंकि टोटल 60 हैं तो 30, तो यहाँ पे 30 आ जाएंगे, यानी 30 और 20 50 और 10 60, टोटल हमारे पास क्रिकेट के 60 हो जाएंगे। इसी तरह फुटबॉल के देखें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फुटबॉल प्ले कर रहे हैं वो 70 हैं, तो आपने सिर्फ ये वाला फुटबॉल वाला सर्कल देखे उसमें 20 एंड 30 और 35, तो 35 जो है अगर आप 70 में से 35 माइनस कर दें तो जो बाकी बचेंगे वो आपके पास वो वाले 35, तो यहाँ पे 35 आएंगे। 35 और 20 55 60 और ये 70, टोटल मिला के 70 होने चाहिए जो उस सर्कल में है। इसी तरह हॉकी के देख लें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्लेज हॉकी, तो वो कितने हैं 40, तो आपने 40 जो है वो देखने 10 और 5 ये इस सर्कल में 20 पहले हैं, तो 20 में कितने प्लस करेंगे तो 40 हो जाए, तो 20, तो यहाँ पे 20 आ जाएंगे। तो वेन डायग्राम ये आपकी जो है वो बन गई। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 है, सर्वे वाज कंडक्टेड इन विच 130 people were asked about their favorite food. The result showed the following information. 40 people said they liked nihari, 65 people said they liked biryani, 50 people said they liked korma,
20 people said that they liked nihari and biryani. 20 people said they liked nihari and 35 people said they liked biryani and korma. 27 people said they liked nihari and korma. 12 people said they liked all three foods. At least how many people liked biryani, nihari और korma? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप एज्यूम कर लें सेट्स. लेट फर्स्ट जो है वो जो फूड है वो निहारी है, तो n फॉर निहारी. यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्ड निहारी. ठीक है. इसके बाद जो है वो बिरयानी के लिए B कैपिटल आप कर ले, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्ड बिरयानी. उसके बाद कोरमा के लिए K एज्यूम कर लें, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्ड कोरमा. नेक्स्ट आप इनकी कार्डिनलिटी लिख लें, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ n वो कितने हैं 40, क्योंकि क्वेश्चन में 40 पीपल लाइक निहारी. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बिरयानी जो B के लिए आपने एज्यूम किया है वो है 65. नंबर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ कोरमा K वो है 50. अब देखिए कि वो पीपल्स जो दोनों निहारी और बिरयानी दोनों को पसंद करते हैं. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ निहारी इंटरसेक्शन बिरयानी, एंड के लिए आपने इंटरसेक्शन यूज़ करना है, वो हैं 20. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीपल सेट बिरयानी एंड कौरमा B इंटरसेक्शन कौरमा वो कितने हैं 35. उसके बाद वो लोग जो निहारी और कौरमा पसंद करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ निहारी एंड इंटरसेक्शन कौरमा इज इक्वल टू 27. जी स्टूडेंट्स, अब देखिए पीपल सेट दे लाइक ऑल थ्री फूड्स. जब ऑल थ्री फूड्स आ जाए तो उसमें आपने इंटरसेक्शन लगाना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट n इंटरसेक्शन सेट B इंटरसेक्शन सेट K वो कितने हैं 12. नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ n इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन K इज इक्वल टू 12. नेक्स्ट जो है वो A पार्ट में है कि एट लीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी और कोरमा. स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था जब एंड आए तो आपने इंटरसेक्शन लिखना है, अगर और आए तो आपने यूनियन लिखना है. तो आपने नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ निहारी वाले n यूनियन B यूनियन K जो है वो आपने फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए आपके पास जो फार्मूला है वो है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ n यूनियन B यूनियन K. कार्डिनलिटी ऑफ थ्री सेट्स के लिए जो फार्मूला आपको दिया गया है पेज नंबर 45 पे बुक की, वो वाला यूज़ होगा. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ n प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ K माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B इंटरसेक्शन K माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ n इंटरसेक्शन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ n इंटरसेक्शन K प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ n इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन K. तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये हमने फाइंड करना है, इसको ऐसे ही लिख लें. यहाँ पे जो वैल्यूज़ दी गई हैं 40 प्लस 65 प्लस 50 माइनस B इंटरसेक्शन K 35 माइनस 20 माइनस 27 और प्लस है 12. तो जो वैल्यूज़ प्लस होती हैं उनको प्लस कर लें और जो माइनस होती हैं उनको माइनस कर लें. स्टूडेंट्स आप 40 प्लस 65 प्लस 50 इसको आपने प्लस किया तो 155 आया, और आपने साथ में 12 जो है इसको भी प्लस कर लिया क्योंकि ये भी प्लस का है, तो आपके पास 167 आ गया. अब आपने जो है वो वैल्यूज़ को माइनस करना है, माइनस 35 साथ में माइनस जो है वो आपने लिखना है क्योंकि ये होंगी प्लस, लेकिन साइन क्योंकि माइनस का है तो इसलिए इनको प्लस करके साइन माइनस का लगेगा, माइनस 82. अब आपने 165 में से 167 में से माइनस कर देना है 82 को, तो आपके पास जो आंसर आया वो आ गया 85. तो नंबर ऑफ जो पीपल्स हैं जो निहारी बिरयानी और कोरमा पसंद करते हैं वो 85 हैं. तो जो ए पार्ट में है कि 85 पीपल्स लाइक निहारी और बिरयानी और कोरमा. जी स्टूडेंट्स, पार्ट बी है हाउ मेनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी एंड कोरमा. स्टूडेंट्स ए पार्ट में हमने फाइंड किया था कि 85 पीपल हैं जो बिरयानी निहारी और कोरमा जो है वो कोई एक जो है वो उसको पसंद करते हैं. तो क्वेश्चन के स्टार्ट में है कि जो टोटल जो
लोग हैं वो 130 हैं, यानी 130 पीपल जो है उनको पूछा गया है। तो टोटल जो है वो आपने टोटल पीपल इन सर्वे माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के, ये जो हमने अभी जो है वो फाइंड किया है, नंबर ऑफ यूनियन एन यूनियन बी यूनियन के, यानी कि जो लाइक करते हैं निहारी, बिरयानी और कोरमा, वो 85 हैं। आपने टोटल 130 में से माइनस कर देने हैं 85, तो जो आंसर आएगा वो 45 है। ये वो लोग हैं जिन्होंने ना पसंद किया है बिरयानी को, ना कोरमा को और ना ही निहारी को। स्टूडेंट्स, पार्ट सी में है हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ बिरयानी, निहारी और कोरमा, यानी कि उनमें से सिर्फ एक जो है, कोई एक उसको पसंद करते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले सब जो जितने भी तीनों हैं उनको अलग अलग से आप फाइंड करें। तो ये देखें कि पहले आप पीपल लाइक्ड निहारी, तो आप देखें कि निहारी के लिए आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखे हैं, नंबर ऑफ पीपल जो निहारी पसंद करते हैं वो 14 हैं। तो आप नंबर ऑफ एन, एलिमेंट्स ऑफ एन माइनस, फिर आप देखें कि जो जिनमें निहारी है और उसके साथ कोई और जो डिश है वो वाले देख लें, जैसे नंबर ऑफ निहारी एंड बिरयानी वो 20 है, फिर नंबर ऑफ निहारी एंड कोरमा और नंबर ऑफ निहारी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन वो 12 है। इनको आप माइनस कर लें और प्लस कर लें। आपने माइनस करना है नंबर ऑफ निहारी एंड बिरयानी माइनस नंबर ऑफ निहारी एंड कोरमा प्लस नंबर ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के। तो ये आपके पास है 40 माइनस 20 माइनस 27 प्लस 12। तो आपने जो है वो 52 में से माइनस कर देना है 47 को, तो आंसर आ जाएगा 5। तो जो लोग सिर्फ जो है वो पीपल लाइक्ड ओनली निहारी, वो हैं 5। इसी तरह आपने वो लोग लिखने हैं पीपल लाइक्ड ओनली बिरयानी, तो आपने बिरयानी, जो लोग सिर्फ बिरयानी पसंद करते हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, फिर आपने वो वाले इंटरसेक्शन वाले में लिखने हैं जिसमें सिर्फ बिरयानी इंटरसेक्शन के और माइनस एन इंटरसेक्शन बी, इसमें भी बिरयानी यूज़ हुई है और प्लस कर देना है एन नंबर ऑफ एन बी एंड के। तो बी जो बिरयानी है वो है 65, माइनस किया इसको 20 माइनस 35 और प्लस कर दिया 12 से, तो जो आंसर आता है 65 और 12 को जब आपने प्लस किया तो 77 आ गया, माइनस किया 20 और 35 को 55, तो 22 जो हैं वो पीपल लाइक्ड ओनली बिरयानी। जी स्टूडेंट्स, इसी तरह आप पीपल्स लाइक्ड ओनली कोरमा, तो आपने वो वाले लिखने हैं जो सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कोरमा माइनस जिसमें कोरमा आया है, आपने वो वाले भी लिख लेने। जैसे ये कोरमा का एक 50 ये वाला आया है और इसके बाद बी इंटरसेक्शन के एंड एन इंटरसेक्शन के ये वाला और इसको लिख लें, यानी माइनस बी नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन के और नंबर ऑफ माइनस नंबर ऑफ एन इंटरसेक्शन के जिसमें कोरमा हो रहा है और प्लस कर दे नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के। तो वैल्यूज़ आप लिख लें, जो कोरमा पसंद करते हैं वो 50 है, माइनस करें 35 माइनस 27 प्लस 12 को, तो 50 और 12 को जो है आपने प्लस कर लिया तो वो आया आपका 62। 35 और 27 को प्लस कर लिया तो वो भी आपका आया 62। तो आपके पास जो आंसर आया है वो है 0। तो 0 पीपल लाइक्ड ओनली कोरमा। स्टूडेंट्स, अब जो आपने एक एक करके तमाम जो सिंगल आपने ओनली निहारी, ओनली कोरमा और ओनली बिरयानी के जितने भी आंसर्स आए थे उनको प्लस कर लें। फर्स्ट आंसर था 5, यानी 5 जो थे वो निहारी पसंद करते हैं, प्लस 22 जो थे वो
बिरयानी पसंद करते हैं और प्लस 0 जो हैं वो कोरमा पसंद करते हैं। तो आपके पास जो आंसर आता है वो 27 है। यानी कि जो पार्ट सी है जिसमें पूछा गया है कि ओनली 1 पीपल लाइक्ड ओनली 1 ऑफ बिरयानी, कोरमा और निहारी इज़ इक्वल टू 27 पीपल हैं ये। जी स्टूडेंट्स, पार्ट डी है ड्रॉ अ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले आपको एक 3 सर्कल आपने बनाने हैं, एक निहारी का, एक बिरयानी का और एक कोरमा का। तीनों सर्कल्स इक्वल सर्कमफ्रेंस के हों और एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हों। जी स्टूडेंट्स, वेन डायग्राम के लिए आपने सर्कल्स ड्रॉ कर लिए हैं और आप एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ करेंगे जो कि यू के लिए होती है। तो यहाँ पे U 130 है, जो टोटल नंबर्स दिए जाते हैं वो U होते हैं 130। अब ये देखिए फर्स्ट जो है वो निहारी के लिए है, इसको कैपिटल N, फिर जो है वो बिरयानी के लिए B है, बिरयानी, और थर्ड जो है वो कोरमा K के लिए है। अब ये देखिए दोनों सर्कल्स में जो तीनों सर्कल्स को ओवरलैप कर रहा है, यानी तीनों में कॉमन है, वो ये है। तो यहाँ पे वो नंबर्स आएंगे जो तीनों में कॉमन है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि 12 पीपल सेड दे लाइक्ड ऑल 3 फूड्स। तो जो तीनों जो फूड्स हैं उनको पसंद करते हैं, यानी तीनों को ही पसंद करते हैं, तो वो उस एरिया में आएंगे जहाँ पर तीनों सर्कल्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो 12 जो है वो तीनों डिशेज़ के लिए 12 जो है वो पीपल्स हैं, तो 12 जो है वो इधर आ जाएगा। अब आपने वो जो है नंबर्स लिखने हैं, वो पीपल जो निहारी और बिरयानी को पसंद करते हैं। तो देखें कि पीपल 40 पीपल सेड दे लाइक निहारी 65। अब देखिए 20 पीपल सेड दे लाइक निहारी एंड बिरयानी। तो 20 जो हैं वो निहारी और बिरयानी को पसंद करते हैं। तो आप देखें कि 12 को आप 20 में से माइनस कर दें तो आपके पास 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे निहारी और जो बिरयानी पसंद करते हैं वो 8 हैं। इसी तरह आप बिरयानी और कोरमा को देख लें कि बिरयानी और कोरमा को कितने लोग पसंद करते हैं। 35 पीपल सेड दे लाइक बिरयानी एंड कोरमा। तो आप 35 में से 12 को माइनस कर दें तो जो आंसर आएगा वो आपके पास बिरयानी और कोरमा को पसंद करने वाला होगा। तो यहाँ पे आंसर आया 23। तो ये 23 इधर आ जाएगा क्योंकि ये दोनों को ओवरलैप ये वाले सर्कल कर रहे हैं, तो दोनों में जो होगा। इसी तरह थर्ड वाला जो देखें तो थर्ड में 27 पीपल सेड दे लाइक निहारी एंड कोरमा। तो आप 27 में से 12 माइनस कर दें तो कितने आएंगे, 5 और 1 15। तो 15 पीपल जो हैं वो निहारी और कोरमा पसंद करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले आपने वो वाले पीपल नंबर ऑफ पीपल लिखे जो तीनों डिशेस को पसंद करते थे, यानी तीनों में कॉमन थे। तो तीनों को जो ओवरलैप सर्कल का जो एरिया था वो ये था, उसमें हमने कर लिया। उसके बाद जो सिर्फ निहारी और बिरयानी को पसंद करते थे वो 20 थे, क्योंकि ये 12 में भी तीनों ही पीपल्स आ रहे हैं, तीनों डिशेस के। तो 12 को माइनस करके जो आंसर आएगा वो 8 इसमें आएगा। इसी तरह 35 में से 12 माइनस किया और 27 में से 12 माइनस किया। अब आ जाता है कि जो सिर्फ निहारी पसंद करते हैं, तो नंबर ऑफ पीपल 40 जो सिर्फ निहारी पसंद करते हैं, 40 पीपल सेड दे लाइक निहारी। तो आप 40 कैसे बनाएंगे? आप देखें इस पूरे सर्कल को देखें, इसमें 15 12 और 8 है, 15 12 और 8 10 और 15 और 1 1 2 3 35 हैं। तो इन 35 में कितने प्लस करें तो आपके पास 40 बनता है, यानी 5 आप और प्लस करें तो 40। तो यहाँ 5 आ गया। पूरे सर्कल में 40 आने चाहिए। तो आप इन सब को काउंट करें तो वो 40 होना चाहिए, क्योंकि 40 पीपल हैं जो निहारी पसंद करते हैं। इसी तरह आप बिरयानी को देख लें, बिरयानी जो है वो सिर्फ 65 पीपल सेड दे लाइक बिरयानी। तो 65 जो है, आप ये वाला पूरा एरिया देखें, इसमें टोटल कितने हैं, 8 12 एंड 23। इनको आप प्लस कर लें, 10 13 1 3 4, तो 43 है। तो 43 में कितने आपने जो प्लस या माइनस करने, आप 65 में से 43 को माइनस कर दें तो 2 और 2, यानी 22 पीपल यहाँ पे आएंगे जो बिरयानी पसंद करते हैं। इसी तरह आपने ये कोरमा के लिए देख लेना है, कोरमा जो है वो 50 पीपल हैं जो पसंद करते हैं। तो 50 आपने इस सर्कल को देखना है, इसमें 23 है, 12 है और 15 है। इन सबको प्लस करें, 5 और 5 10 3 4 5, यानी 50, टोटल 50 ही हैं। तो 50 में टोटल 50 हैं, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 पीपल कोरमा पसंद करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी वेन डायग्राम ड्रॉ हो गई। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे क्वेश्चंस की समझ आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और अगर आपको कोई एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन समझना है तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।